मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एलसीएम एचसीएफ के इस शानदार से क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, इस क्लास में, जो एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था, एलसीएम को डिस्कस किया था, एलसीएम को जाना था और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। तो अगर मेरे भाई आप इस चैनल पे नए हैं और पहली क्लास को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वो क्लास प्रोवाइड की गई है, आप जाके देख सकते हैं। उस क्लास को देखने के बाद आपको ये क्लास, दूसरी क्लास आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। बढ़ते अपनी सेशन की ओर, टाइप 2 की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम ग्रुप डी को टारगेट करके ये क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस क्लास को पढ़ रहे हैं, जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके बेस पे। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, एचसीएफ को जानते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे हम। देखें, टाइप 1 हो गया था, उसको आप देख सकते हैं। आज ये टाइप 2 दूसरी क्लास है हमारी, ये एलसीएम और एचसीएफ की। देखें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम, जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। या आज आपको समझ में आने वाला है कि हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर भी क्यों कहते हैं। देखें, तीन तरीके होते हैं बेसिकली, बहुत सारे तरीके हैं वैसे कहा जाए तो एचसीएफ निकालने के, लेकिन बेसिकली तीन तरीके होते हैं जिनका हम ज़्यादा यूज करते हैं और ज़्यादा हम पढ़े हैं। इनमें से कई तरीके आप स्कूल में पढ़े होंगे, आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा। जैसा कि हम अगर पहले तरीके से बात करें कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है एचसीएफ निकालने का, उसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। और इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि स्कूल में हम इस तरीके का बहुत ज़्यादा यूज करके एचसीएफ को निकाला था। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, जो पहला तरीका होने वाला है हमारा, और हिंदी में इसको कहते हैं भाग विधि। भाग विधि। दूसरा तरीका हमारा होता है एचसीएफ निकालने का, उसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और जो एचसीएफ और निकालने का हमारा तीसरा तरीका होता है जिनका हम यूज करते हैं, वो होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतर विधि, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन टैकल किए जाते हैं। अंतर विधि, ये तरीका आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि हम इसका स्कूल में बहुत ज्यादा यूज करके आए हैं। फैक्टर मेथड बड़े बड़े क्वेश्चन को उड़ाएंगे, डिवीजन मेथड इन सारे तरीकों का हम यूज करेंगे, और कहाँ पे कौन सा तरीका हमारा होगा अच्छा, कौन सी विधि, कौन सा मेथड हमारा बेहतर होगा, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस क्लास को जम से शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम। देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझते हैं हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी रैंडम सा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 105 और एक दूसरा नंबर 180 लिखा है, और इसका हमें निकालना है एचसीएफ। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, 105 और 180। हम पहले तरीके की बात करें कि भाग विधि से इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका देखिए। फिर इसी को हम फैक्टर से निकालेंगे और इसी का फिर हम अंतर विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, इन दोनों नंबर में 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो यही रहने वाला है। यहाँ पे देखें, 180 और 105 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 180 है। तो 180 में भाग कराएंगे, और भाग कराएंगे किससे, हम 105 से कराएंगे। ये होता है हमारे भाग विधि। कितनी बार भाग जाएगा, 180 में अगर हम भाग कराते हैं 105 से, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, और यहाँ आएगा कितना, 105। अब देखिए, जो हमेशा के तरीके से हम घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5,
और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 7। अब देखें फिर से इस 75 से हम भाग कराएंगे और भाग किस में कराएंगे, इस नंबर में 105 में, इस नंबर में कराएंगे 105 में। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, कितने टाइम तक भाग जाएगा, तो यहाँ से अब देखेंगे 75 का दुगना करेंगे तो 150 हो जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा, एक लिखें यहाँ। और कितनी बार भाग, कितने टाइम गया, एक बार गया तो आया कितना 75। अब देखिए फिर इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारा भाग विधि होता है, जो भाग करने का प्रोसेस होता है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ देखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 10 में से 7 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3। अब देखिए फिर इस 30 से भाग कराना है हमें, और किस में कराना है, इस 75 में कराना है, इस 75 में भाग कराना है। और 30 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार तो 90 हो जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 30 दूना 60, यहाँ पे लिखेंगे 60। अब फिर माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। अब इस 15 से फिर भाग करेंगे, और किस में कराएंगे, इस 30 में कराएंगे, 15 से भाग कराएंगे, इस 30 में कराएंगे, और कितनी बार भाग जाएगा, 2 टाइम भाग जाएगा, और 15 दूना कितना होता है, 30। पूरी तरह से डिवाइड हो गया। कहने का मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पे हम स्टॉप करते हैं भाग विधि से, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो। जहां पे हमारा शेषफल 0 आ जाए, जैसा कि यहाँ पे देखें तो 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया तो जो अंतिम भाजक होता है, लास्ट डिवाइजर होता है, उसी को हम मानते हैं कि ये हमारा एचसीएफ है। तो अंतिम भाजक कौन सा हो जाएगा, 15 है, यहाँ पे देखेंगे तो 15। तो 105 और 180 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 15 होगा। और ये देखें कि डिवाइड करते 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 हम कहां तक गए हैं, जहां तक हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 आते ही जो लास्ट डिवाइजर होगा, जो लास्ट भाजक होगा, वही हमारा आंसर होगा। और आप देख रहे हैं ना कि कितना बड़ा डिवाइजर है, ये सबसे बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे देखेंगे ना तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है हमारा भाग विधि से। लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करें भाग विधि से। कई बार तो इतनी स्पेस भी नहीं रहती बुकलेट में कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को करें। 1 2 3 जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, प्रोसेस यही रहने वाला है। किन्हीं 2 नंबरों का पकड़ लेते हैं हम और उसके बाद उनका एचसीएफ निकालते हैं। इस तरीके से कोशिश ये करते हैं कि दूसरे और तीसरे को पकड़ ले, पहले वाले को छोड़ दे, या पहले दूसरे को पकड़ ले, तीसरे वाले को छोड़ दे, और एचसीएफ निकालते हैं। फिर तीसरे जो छूटा हुआ नंबर है उस नंबर से इससे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि भाग क्या हमारा भाग जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 15 हो गया यहाँ से। ये था हमारा पहला तरीका। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा हमारी जो विधि है उसकी बात करें, तो उस पे आते हैं। भाग विधि से तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं अपने। देखें, अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो है हमारा फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। देखिए 105 और 180 का निकालना है, 105 और 180 का एचसीएफ निकालना है। धीरे धीरे चीजों को हम बहुत आसान करेंगे, लेकिन अभी चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर एक विधि का पता होना आपको जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ये किस विधि से, किस मेथड से अच्छे से सॉल्व होगा, कम समय में सॉल्व होगा, हम वही प्रोसेस वहां पे लगाएंगे। कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पेन उठाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं बाई ऑप्शन। तो वो तरीका भी हम यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी मेरे भाई इन चीजों को समझना जरूरी है। अब देखें, इसका करेंगे हम फैक्टर। दूसरा मेथड की बात करें तो हमारा ये होता है फैक्टर मेथड। पहला हमने बात किया, दूसरा देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 105 का हम फैक्टर करें तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होने वाला है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो इसको लिख सकते हैं 5। अगर 5 से इसको भाग करें तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15 यहाँ पे। और उसके बाद फिर देखेंगे 3 इंटू में 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू में 7, 5 इंटू में 7। तो ये हो गया इसका फैक्टर 105 का।
105 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 7, इसमें इसको तोड़ सकते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं है तो फिर आप इस तरीके से भाग कराएंगे। ये हमारा बेसिक तरीका कि 105 किससे जाता है, 3 से जाता है, 3 से पहले 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा और 5 सते 35 और उसके बाद 7 से जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो फिर इन सब का करते हैं मल्टीप्लाई, वो तरीका हम यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से देखेंगे 105 का फैक्टर किया गया तो 3 इंटू में 5 और इंटू में 7। अब आइए 180 पे, 180 का अब फैक्टर करेंगे तो ये कितना होता है, 4 9 36, 36 पंचे 180। तो यहाँ देखेंगे 4, 2 इंटू 2 होता है 4, तो इस तरीके से लिखेंगे। बाकी अगर आपको दिक्कत है फैक्टर करने में तो ये चीजें आपको इस तरीके से सॉल्व करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इन चीजों को ऐसे ही उड़ाना शुरू करेंगे। 180 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 से। और फिर 3 से ये डिवाइड होगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 में। और फिर इसको 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 दूना 4, 4 9 36, 36 पंचे 180। तो अगर हम यहाँ पे 180 को कहें कि 180 का फैक्टर क्या होगा, 180 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 4 9 36 यानी 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया और 36 पंचे होता है 180। तो ये था 105 का फैक्टर और ये था 180 का फैक्टर। धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को अच्छे लेवल से उड़ाएंगे, तेजी से, स्पीड से। यहाँ देखें, अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ, 105 और 180 का एचसीएफ। देखें, ये 105 का फैक्टर है, ये 180 का फैक्टर है। अब हमें चाहिए कि देखें इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। एलसीएम का केस अलग होता है, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर को बाहर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में कम से कम पावर को हम बाहर लेते हैं, कम घात वाले नंबर को हम बाहर निकालते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, तो फिर इन 2 को नहीं लेंगे, उस नंबर को लेंगे जो नंबर कॉमन होगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, हम हर नंबर को लेते हैं, ये अलग है एलसीएम से। यहाँ देखें 2 की पावर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो फिर 2 बाहर नहीं आएगा। उसके बाद देखें यहाँ 3 की कितनी घात है, 3 की घात 1 है, कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 लिखा रहता है। 3 की 1 घात है और यहाँ कितनी है, 3 की 2 घात है। यहाँ पे 3 की 1 घात है, यहाँ 3 की 2 घात है, तो कितनी घात को बाहर निकालेंगे हम, जिसकी पावर कम होगी। इस 3 को बाहर लेंगे तो 3 की पावर 1 बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और इंटू में यहाँ देखें 5 की 1 घात है और यहाँ भी 5 की कितनी घात है, 1 घात है, दोनों जगह 1 1 घात है, 1 5 बाहर आएगा इसमें से, तो यहाँ लिखेंगे 5 और इंटू में। अब देखें यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है नहीं, जैसे इस तरीके से यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं था तो 2 नहीं लिया गया। जो नंबर कॉमन होगा एचसीएफ में वही लेंगे हम, हमेशा कोशिश यही करेंगे कि जितने नंबर कॉमन होंगे केवल और वही लेंगे, और उसमें भी जो कॉमन नंबर होंगे जो कम घात वाले होंगे, कम पावर वाले होंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा पावर वाले को बाहर निकालते हैं। तो इसमें देखा आपने 2 की पावर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 1 2 बाहर, 1 भी 2 बाहर नहीं आएगा। इसमें देखें 3 की पावर यहाँ 2 थी, 3 की पावर यहाँ 1 थी, तो 3 केवल 3 बाहर आया। उसके बाद 5 यहाँ 1 घात है, 5 की यहाँ 1 घात है तो 1 5 बाहर आ गया। अगर यहाँ 5 का स्क्वायर होता, यहाँ 5 होता तो केवल 5 बाहर आता, कम पावर वाले बाहर आएंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो फिर 7 भी बाहर नहीं आएगा। जो नंबर कॉमन होगा केवल उस नंबर को देखेंगे और हमेशा कम पावर वाले को बाहर निकालेंगे। 3 इंटू में 5 कराएंगे, कितना हो जाएगा, 15 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो कि हमने देखा भाग विधि में भी हमारा आंसर कितना आ रहा था, 15, और हमने फैक्टर से भी देखा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे, जो होता है हमारा डिफरेंस मेथड। हर एक मेथड का जानना जरूरी है, हर एक मेथड का समझना जरूरी है। उसके बाद हम ये देखेंगे ना कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, किस मेथड से आसानी से होगा, हम उस मेथड का यूज करेंगे। लेकिन हर मेथड का पता होना आपको जरूरी है। देखें, अगले मेथड की बात करते हैं, जो तीसरा तरीका है हमारा एचसीएफ निकालने का। देख, तीसरे तरीके की बात करें तो 105 और 180 का ही हमें एचसीएफ निकालना है। यही एग्जांपल है और इसी में समझते हैं हम तीनों मेथड को। अब देखें 105 और 180,
इनका निकालना है हमें HCF। तो इन दोनों का तीसरा मेथड हमारा कौन सा मेथड है, डिफरेंस मेथड। तो इन दोनों का लीजिए आप अंतर, 105 और 180 के बीच में अंतर कितने का है, 105 और 180 के बीच में अंतर कितने का है, 75 का है, 75। ये इससे 75 कम है और ये इससे 75 ज्यादा, इसमें इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, कितना, 75। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 75 यानी कि 75। अब यहां से देखें हमारा आया आंसर कितना, 75, दोनों को घटाने के बाद आंसर कितना आया, 75। अब जैसे ही इन दोनों का अंतर आ जाए 75, तो इस 75 से दोनों को भाग करके चेक करिए क्या ये डिवाइड होता है। अगर इस अंतर से दोनों संख्या डिवाइड हो जाए तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। हमेशा बड़े नंबर की ओर चलते हैं, हाईएस्ट का मतलब ही क्या है, बड़ा नंबर हमेशा ढूंढते हैं। अगर 75 इन दोनों को संख्याओं को डिवाइड कर दे तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 75 से क्या पूरी तरह से डिवाइड होता है, ये नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं। और 75 गुना 150 होता है, 75 3 बार में भी नहीं जाएगा, 2 बार में भी नहीं जाएगा। तो ये 75 इन संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 75 से ये संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो ये हमारा HCF नहीं होने वाला। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो अंतर आया है इन दोनों के बीच में 75 आया है, 75 से इसमें भाग कराए नहीं जा रहा, तो 75 हमारा आंसर नहीं होगा जब तक दोनों संख्याओं को ये डिवाइड ना कर दे। हो सकता है किसी एक संख्या को ये डिवाइड कर देता, दूसरे को ना कर पाता, तो भी हमारा HCF नहीं होता। ये तब तक हम करेंगे जब तक दोनों को डिवाइड ना करें। यहाँ देखें 75 हमारा आंसर नहीं होगा, तो अब 75 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, 75 का जितना फैक्टर होगा उनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। अब 75 का आप फैक्टर करेंगे कि किन किन संख्याओं से 75 डिवाइड होता है। जिन जिन संख्याओं से 75 डिवाइड होगा उन संख्याओं से हम चेक करेंगे। अब देखें 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 75 तो लिखा ही है, 1 इंटू में 75 लिखा है, 2 से ये डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद देखिए 3 इंटू में क्या लिख सकते हैं हम, 75 को हम 3 इंटू में 25 लिख सकते हैं, 3 इंटू में 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहला हमने फैक्टर किया, 3 इंटू 25 लिख सकते हैं 75 को। तो इस 3 से हम पहले नहीं चेक करेंगे, इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि पढ़ रहे हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम बड़े नंबर को सबसे पहले देखते हैं। HCF में कोशिश हमारी ये रहती है कि सबसे पहले बड़ा नंबर चेक किया जाए, इसीलिए तो हम 75 से भाग कराएं। अब 75 से भी नहीं जा रहा तो हम अब इसके फैक्टर किए, और फैक्टर करने के बाद पहला फैक्टर है 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 से जाएगा, 3 इंटू में कितना हो जाएगा 25, 25 का 3 गुना 75। अब 3 से नहीं चेक करेंगे, हम करेंगे किससे पहले, 25 से चेक करेंगे, 25 से चेक करेंगे। अब यहाँ देखें कि ये 25 से भाग जा रहा है, 25 से 100 जाता है, 25 से 150 जाता है, 25 से 175 जाता है, लेकिन ये नहीं जाता। तो फिर यहाँ देखेंगे तो ये 25 भी नहीं होगा। और भी फैक्टर 3 से भी अभी चेक नहीं करेंगे, इसका और भी फैक्टर कर सकते हैं हम, 5 से भी ये 75 डिवाइड होगा, इसका और फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा 25 हो जा 5 इंटू में कितना होगा 15। अब देखें इस 15 से पहले हम इस 15 से चेक करेंगे, अगर नहीं जा रहा तो फिर हम 5 की ओर आएंगे, पहले हम इस 15 से चेक करेंगे। अब 15 से जैसे ही भाग कराएं, 15 सतह कितना होता है 105, और 15 अठे कितना होगा, सॉरी 15 सतह 105, 15 एकम 15, 15 दूना 30। ये कितनी बार में डिवाइड होगा 7 बार में, ये कितनी बार में डिवाइड होगा 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूना 30, इस तरीके से हम ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखेंगे तो 15 हमारा आंसर होगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 वो संख्या है जो 75 का फैक्टर भी है और इन दोनों संख्याओं को प्रॉपर तरीके से डिवाइड भी कर रही है। तो यहाँ देखें 105 और 180 इनका HCF निकाला गया तो अंतर विधि से, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 75। अब देखिए 75 के कितने फैक्टर होते हैं, 75 को हम कैसे लिखते हैं, 3 इंटू में 5, 3 5 में गुणा 15, और 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 15 पचा कितना हो जाएगा 75। तो एक तो हमारा ये होगा कि 5 इंटू 5 कर दीजिए 25, क्या 25 से डिवाइड होगा, एक भी नहीं। उसके बाद देखिए और कौन सी बड़ी संख्या, हमेशा हम हाईएस्ट नंबर को लेके चलते हैं, HCF पढ़ते हैं तो बड़ा से बड़ा नंबर पहले। 5 इंटू में 5 25, नहीं डिवाइड किया, तो 5 इंटू में 3 कितना होगा 15। अब 15 से इसको चेक करें तो 15 से डिवाइड हो रहा है, अगर 15 से ये डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 5 से चेक करते, 5 से डिवाइड हो जाता। अगर ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा
नहीं होता तो फिर हम 3 से चेक करते, 3 हमारा आंसर होता। तो ये तरीका था हमारा डिफरेंस मेथड, जो बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत सारी तरीके से काम आने वाला है। कई बार अंतर ऐसे लिखे होते हैं जो आंसर ही बता रहे होते हैं कि अंतर निकालिए और आंसर पे पहुंच जाइए, तो वहां पे हम कौन सा विधि, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, डिफरेंस मेथड, अंतर वाला मेथड। तो बढ़ते हैं अपनी सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। आपने अच्छे से जाना कि एचसीएफ होता क्या है। 3 विधि से बेसिकली हम निकालते हैं, वैसे होती तो बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो 3 विधि से निकालते हैं। तीनों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेशन की ओर। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। 36 और 48 का लघुत्तम महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करना हमें। 36, 36 एंड 48 इसका निकालना एचसीएफ। सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसका करिए फैक्टर। हम अब फैक्टर विधि से ही उड़ाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो लगता है कि ये भाग विधि से ज्यादा आसानी से हो जाएंगे, तो भाग विधि से तो बहुत लेंथी होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अंतर विधि से आसानी से हो जाएंगे, तो फिर हम डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 का होता है 2 की पावर 2 और इंटू में 9 होता है 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर। और नहीं दिक्कत है तो फिर आप इस तरीके से निकालेंगे इसको। 36 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 9। फिर यहाँ 3 से करेंगे तो यह 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होता है हमारा 36। अब धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी, तो ये तरीका नहीं यूज करके आप डायरेक्ट ऐसे फैक्टर करना शुरू कर देंगे, वो भी हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर के चैप्टर में अच्छे से। यहाँ देखें 48, अब 48 का करिए अब फैक्टर। ये तो हमने किया 36 का, 48 का देखेंगे तो 16 इंटू 3 होता है। हमेशा 2 और 3 5 इस बेस पे हमें तोड़ना रहता है, तो 16 3 48 होता है। और 16 क्या होगा, 16 होता है 2 की पावर 4 और इंटू में 3। 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू में 3। यहाँ 48 48, 2 से काटेंगे कितनी, 2 बार जाएगा 24। उसके बाद देखें फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 की पावर 4 होता है 16 और इंटू में कितना हो गया 3। ये हो गया हमारा 48। अब देखें हमें निकालना है इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा। लेकिन 2 बाहर तो आएगा, लेकिन कौन सा नंबर बाहर होगा, हमेशा मिनिमम पावर जो कम से कम घात होती है उसको हम लेते हैं बाहर। 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 4 यहाँ, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा। यहाँ देखें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ केवल 3 बाहर आएगा, जो कम घात है वो बाहर आती है। इसमें देखेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, और 4 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, तो 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ये करने का तरीका है, ये एक विधि है, ये एक मेथड है जिससे हम एचसीएफ को निकालते हैं। लेकिन पेपर में आप देखिए तो एचसीएफ निकालना रहता है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, महत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के एलसीएम क्या होगा। अगर किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की बात करें तो या वो नंबर स्वयं होगा या तो फिर नंबर से बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा या तो वो नंबर होगा या तो नंबर से बड़ा होगा। एलसीएम के केस में एचसीएफ क्या होगा, या तो वो नंबर स्वयं होगा या तो फिर वो नंबर से छोटा होगा। एचसीएफ हमेशा या तो वो स्वयं नंबर आएगा या तो फिर उससे छोटा। ये हम पहली क्लास में जाने हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखें 36 और 48 का हमें निकालना था एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। 36 और 48 का निकालना था एचसीएफ। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम सबसे बड़े नंबर को निकालें, क्योंकि एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर होता है। तो फिर यहाँ देखें 18 से हम अगर इसमें भाग कराएं, पहला बड़ा नंबर इसमें ऑप्शन में कौन सा है, 18। क्या 18 इन दोनों नंबरों को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दे रहा है? अगर करेगा तो हमारा आंसर 18 होगा। 18 दूने 36 तो होता है,
18 दूना 36, इसको तो ये डिवाइड कर देगा, लेकिन 48 18 की टेबल में आता ही नहीं है, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखें, अब 12 पे आए, 12 पे आए, देखिए सबसे बड़ा नंबर सबसे पहली प्रियोरिटी हमारी ये रहती है कि सबसे बड़े नंबर से चेक किया जाए। दूसरा देखें, दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 12। इन चारों ऑप्शन में पहला 18 था, तो 18 से तो एक डिवाइड हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो 18 हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखें 12, 12 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में 36 और 4 बार में 48। ये दोनों नंबर 12 से एग्जैक्ट डिवाइड होने हैं, तो आपको ना 8 से चेक करने की जरूरत है, ना 6 से चेक करने की जरूरत है। ये कब करेंगे, जब ये ना डिवाइड कर पाए तब, क्योंकि एचसीएफ हमेशा बड़ा से बड़ा नंबर आता है, बड़ा सा बड़ा नंबर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम ना तो 8 से चेक करेंगे, ना ही 6 से चेक करेंगे, इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर इसको डिवाइड कर दिया, तो फिर छोटे से चेक करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा नंबर कोशिश करते हैं, लेकिन एचसीएफ में बड़े से बड़े नंबर को। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑप्शन से अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े ऑप्शन से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़े नंबर को पहले। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये आपके सामने, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 20 एंड 24। 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 24, 25 और 26 के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखिए 16, 20 और 24, 16, 20 और 24 का हमें निकालना है एचसीएफ। देखिए 16 अभी हमने देखा है 2 की पावर कितना होता है, 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। और यहाँ देखें 20, अब यहाँ बताइए 20 क्या होता है, 4 इंटू 5, आप कहेंगे 4 इंटू 5 होता है, तो 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 और इंटू में कितना हो जाएगा, 5। ये नहीं है तो फिर आप उस तरीके से भाग करके चेक करेंगे, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। अब यहां देखें 24, 24 होता है 8 त्रिक 24, 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3 और इंटू में 3, ये 24। 24 को अगर भाग कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ऐसे चेक करेंगे, अगर नहीं दिक्कत है तो 2 से 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से 1 आएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी करते करते, आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि ये नंबर किन से डिवाइड होंगे। तो ये सारा तरीका आपको बताएगा चेक करने का, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आप लगातार उड़ाते रहेंगे तब। अब यहाँ देखें, हमें निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ 2 की पावर यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तीनों जगह 2 मौजूद है। तो यहाँ देखें 2 की पावर यहाँ 4 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर यहाँ 3 है, तो कौन सी पावर बाहर आएगी, 2 की पावर 2 बाहर आएगी। और इनटू में आगे देखें, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ तो 3 है, तो इस जगह पे 3 नहीं है, तो 3 बाहर नहीं लेंगे, जब तक वो नंबर हर जगह कॉमन ना हो तब तक हम एचसीएफ में काउंट नहीं करते। यहाँ देखें, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, केवल 2 ऐसा नंबर है जो हर जगह कॉमन है, केवल 2 ऐसा नंबर है जो हर एक जगह पे कॉमन है, तो हम केवल और केवल किसको लेंगे, 2 को लेंगे। तो 2 की पावर कौन सी लेंगे, जो कम वाली होगी। यहाँ देखें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, जो कि आंसर नंबर बी में गिवन है। वैसे भी आप देखते तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। सबसे पहले आप किससे चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे। चलिए 8 से भाग कराते हैं, 8 से भाग कराएं 16 चला जाएगा, 8 से भाग कराएं 24 भी चला जाएगा, लेकिन 8 की टेबल में 20 नहीं आता, तो फिर 20 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हमारा आंसर 8 नहीं होने वाला। अब चेक करते हैं, बात आती है 6 की, पहले ऑप्शन पे चलते हैं 6। 6 से करेंगे तो ना तो 16 डिवाइड होगा, ना 20 डिवाइड होगा, केवल 24 डिवाइड होगा, तो 6 भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे किस पे, उसके बाद हमारा बड़ा नंबर है 4। 4 से 4 बार में 16 डिवाइड होता है, 5 बार में 20 डिवाइड होता है, और 6 बार में 24 डिवाइड होता है। तो फिर कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि 4 है।
आगे चलिए और अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 36, 45 और 54 का एलसीएम बता दीजिए। 36, 45 और 54 का एलसीएम। 36, 45 एंड 54। 36, 45 एंड 54 इनका निकालना है। 36 को आप 9 चौक 36 लिख सकते हैं। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। ये 4 9 36 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर हमेशा 2 3 5 7 ऐसे फॉर्म में तोड़ते हैं हम। और ये नंबर ऑफ फैक्टर में आप अच्छे से समझेंगे, वो क्लास भी बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी आपको। यहाँ देखें 45 क्या होता है, 15 इंटू में 3 होता है, 9 इंटू में 5 होता है, 9 बचे 45। 9 इंटू में कितना होगा 5। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू में 5। 2 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि एक विषम संख्या है। उसके बाद देखिए 54 क्या होता है, 54 का फैक्टर आप करेंगे तो 27 दूना 54 लिख सकते हैं। और 27 होता है 3 की पावर 3 और 27 दूना 54। तो यहाँ पे 2 इंटू में 3 की पावर 3 ऐसे करेंगे। 54 अगर दिक्कत है तो फिर इस तरीके से करें। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 27 बार में। फिर 27 को 3 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 9। फिर 9 को 3 से करेंगे 3 और फिर 3 को 3 से करेंगे तो कितने 1 ये आएगा। 3 की पावर कितनी है 3 और 2 की पावर कितनी है 1। इस तरीके से होगा 54। अब निकालना है हमें एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 बाहर नहीं आएगा जब तक हर जगह वो नंबर कॉमन ना हो। यहाँ देखें 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हर जगह कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 3 की पावर कितनी लेंगे बाहर, 2 लेंगे। 3 की पावर 2 बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 9 का मतलब ऑप्शन नंबर बी है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप चेक करेंगे ना 18, 18 दूना 36, 18 54 भी आता है। 18 की टेबल में सबसे बड़ा नंबर 24 है, सॉरी सबसे पहले हम 24 से भाग कराते हैं। अगर 24 से आप भाग कराएंगे ना तो एक भी नंबर 24 से डिवाइड नहीं होने वाला। देख पा रहे होंगे 24 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, ना 36 ना 45 ना 54। तो 24 हमारा आंसर नहीं होगा। अगला इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 18। 18 से अब चेक करेंगे 18 दूना 36 होता है, 18 3 का 54 भी होता है, लेकिन ये 45 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वो नंबर तीनों को डिवाइड ना करे हमारा आंसर वो नहीं होगा। अगला देखें 18 को चेक करने के बाद 12 पे आइए। 12 से ये 36 चला जाता है, लेकिन ना तो 45 जाएगा ना तो 54 जाएगा। तो 12 से ये भी डिवाइड नहीं होने वाला। तो अगला देखेंगे हमारा नंबर कौन सा है 9। जब सब कुछ चेक हो गया तो 9 ही हमारा आंसर होगा। 9 चौक 36 होता है, 9 बजा 45 होता है, 9 छक्का 54 होता है। तो वो नंबर होगा जो सभी नंबर को डिवाइड करे, सभी नंबर को डिवाइड करें। अगला देखें चौथे क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54 एंड 72। 18, 54 और 72 का एलसीएम निकालिए। 18, 54 और 72 का एलसीएम निकालना है। 18, 54 और 72 इनका निकालना हमें एलसीएम। अब देखिए कई बार ना हमें ऐसे नंबर दिए होते हैं ना जिसमें हमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही नंबर ये हैं। देखें जैसे 18, 54 और 72 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर ऑप्शन को देखें ना तो 27। वैसे भी इसमें देखेंगे ना तो 18 ऐसा नंबर है 18 से एक बार में डिवाइड होगा, 18 3 का 54 3 बार में, 18 चौक 72। तो 18 ही हमारा क्या होगा, वो नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो 18 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 27 से ये डिवाइड होने वाले नहीं है। 27 से ये डिवाइड होने वाले नहीं है। 27 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो छोटा है, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। केवल 54 को 27 डिवाइड कर रहा है और किसी नंबर को 27 डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है। तो हमारा कौन सा दूसरा नंबर बड़ा कौन सा है 18। 18 से एक बार में, 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार में। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें 12 और 6 की चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा बड़ा से बड़ा ढूंढते हैं। हमेशा बड़ा सा बड़ा नंबर हमारा एचसीएफ होगा। 18 हमारा आंसर होगा। बाकी करके देखते हैं। 9 दूना 18 इसको लिखते हैं। 9 इंटू में 2, 2 इंटू में 9 को हम लिखेंगे कैसे, 3 का स्क्वायर, ये होगा 18।
54 को अभी आपने देखा है कि 27 दूना 54 होता है, तो 2 इंटू में 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3, और देखें इसको, ये 54 है। और अगर हम 72 का फैक्टर करें तो 9 8 72 होता है, 8 9 72 भी कह सकते हैं। 8 9 इसलिए लेते हैं ना कि हम 2 और 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, इस फॉर्म में फैक्टर करते हैं हमेशा। हमेशा इस फॉर्म में फैक्टर करते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करते हैं, 2 3 5 7 इस तरीके से। तो यहाँ देखें 72 को हम 9 8 72 लिख सकते हैं। 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 72। हमें चाहिए HCF, हमें चाहिए इनका HCF। हमका HCF हमें इनका निकालना है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों जगह 2 है, लेकिन कम घात किसके पास है? इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो 2 की 1 घात बाहर आएगी बस। जो एक जगह हर जो एक घात है ना वो हर जगह मौजूद है, उसी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखें 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हर जगह है, 3 की पावर 2 हर जगह है। यहाँ देखें 2 और इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में 2 का गुणा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर भारत में गिवन है। अगले क्वेश्चन पे आइए और अगले क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 48 एंड 172 एंड 172। करिए फटाफट से इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। थर्टी सिक्स 48 172, 172। देखिए इसमें कौन सा बड़ा नंबर है? इसमें कौन सा बड़ा नंबर है? 12। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। हम जरा 12 से चेक कर लेते हैं, क्या सभी नंबर को 12 डिवाइड कर रहा है? 12 तेईस 36, 12 चौक 48, ये दोनों नंबर 12 से ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 12 से एक बार में जाएगा 12, 12 से एक बार में जाएगा 12, 12 5 17, 5 आएगा 52 हो जाएगा, और 52 कभी डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर कभी नहीं होने वाला 12। 12 हमारा आंसर नहीं होने वाला। आगे देखें अगर, तो उसके बाद कौन सा नंबर है? 12 नहीं होगा, तो फिर हमारा नंबर अगला कौन सा है? 8। बड़ा नंबर ढूंढते हैं हमेशा। 8, 8 से कितनी? 8 से 36 डिवाइड होगा, 8 से 36 डिवाइड होगा, 8 से 36 डिवाइड नहीं होता, 8 से 48 चला जाएगा, 8 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 48 चला जाएगा, और 172 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? 8 दूना 16 और एक आएगा 12, वो नहीं डिवाइड होगा, तो 8 भी हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे कभी नहीं होगा, इसलिए ना, ना तो वो 36 को डिवाइड कर पा रहा है, ना 172 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 नहीं। उसके बाद बड़ा सा नंबर हमारा कौन सा है? 6। जरा 6 को चेक करिए, 6 6 36 होता है, 48 भी हो जाएगा, 48 भी 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 8 48 होता है, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना 12, 5 आया 52, 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से ये डिवाइड नहीं होने वाले, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से ये सब डिवाइड होंगे, 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा, 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा, और 4 चौक 16 और 4 तेई 12, 4 चौक 16 और 4 तेई 12, 43 बार में हमारा ये 172 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। बाकी अब फैक्टर भी कर सकते हैं, 9 चौक 36 होता है, और 16 तिया 48 हो जाएगा, फिर 172 की दिक्कत है तो फिर तोड़ लेंगे इस तरीके से, पहले 2 से भाग कराएंगे, कराते चलेंगे ऐसे। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि 172 होगा क्या। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट से देखिए। कह रहा फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 19, 10, 20 एंड 2340। 90, 1020, 2340 इनका निकालना हमें HCF। 90, 1020 और 2340। यहां देखें, जितनी स्मार्ट अप्रोच होगी आपकी, जितनी ज्यादा क्वेश्चन में समझ होगी, आंसर भी उतना जल्दी आएगा, उतना तेजी से आएगा और आप कंपटीशन में उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि दिक्कत ये है ना कि अगर आप ज्यादा समय लगाते हैं किसी क्वेश्चन में, तब तक में कोई बच्चा ज्यादा क्वेश्चनों को टैकल करेगा, ज्यादा क्वेश्चनों को उड़ाएगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। यहाँ सब खेल है टाइम का। तो देखें यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से न जाके आप ऐसे समझें कि अगर इन संख्याओं के अंत में 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो HCF में हमारा 0 हमेशा आएगा। ये बात फिक्स है, क्योंकि यूनिट डिजिट में अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मतलब इसको 10 तो डिवाइड कर ही रहा है। इन संख्याओं को 10 तो डिवाइड कर ही रहा है, तभी तो यहाँ 0 आया है। तो फिर बिना 0 वाले आंसर आपके बाहर हो जाएंगे, यानी कि 5 नहीं होगा और 45 नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है जो क्वेश्चन को पकड़ने की। तो यहाँ 0 आएगा हमेशा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, कौन सा? 10। एक ऑप्शन बचा, कौन सा? 30। और 30 को हम चाहे ना तो 10 इंटू में 3 लिख सकते हैं, और 10 से तो ये संख्या डिवाइड हो ही रही है, क्योंकि अगर सभी संख्याओं के इकाई के अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से तो डिवाइड हो ही रही है। अब 3 से चेक करने का बड़ा आसान है। 3 के विभाज्यता का, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग जो है ना 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से वो संख्या हमेशा डिवाइड होगी। तो यहाँ देखेंगे तो 9 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद देखें, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। संख्याओं का योग करते, सभी डिजिट का सम करते हैं हम, अंकों का योग। यहाँ 9 आया, ये 3 से डिवाइड होगा। इसमें देखें 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 10 से तो हो ही रहा है। उसके बाद यहाँ देखें, 4 2 6 3 से डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा। 4 3 7 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। और वैसे सबसे पहले ये कहेंगे आप कि हमने 10 से चेक ना करके 20 30 से क्यों किया? क्योंकि HCF हमेशा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढने की कोशिश होती है। तो फिर 10 तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है? 3। पहले 2 ऑप्शन बाहर हो गए, किस वजह से? क्योंकि अंत में 0 आएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, तो दोनों में सबसे पहले बड़े वाले को ही तो चेक करेंगे। बड़ा वाला नहीं होता तो 10 तो इसका आंसर हो ही जाता। 10 से तो ये कट ही रहे हैं, लेकिन क्या ये 30 से कट रहे हैं, ये पहले देखना जरूरी है। 10 से तो ये संख्या डिवाइड हो रही है, इनका 10 तो HCF हो ही जाता, इनका HCF 10 तो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये चेक करेंगे ना कि ये 30 हो सकता है, क्योंकि बड़ा नंबर तो 30 है। तो 30 से कोई कंडीशन क्या कहती है कि 10 से भी कटे और 3 से भी कटे, या तो फिर आप क्या कह सकते हैं 6 इंटू 5 से कटे। 30 से कटने का मतलब, तो अब यहाँ 10 से तो ये जा ही रही है, तो बचा कौन सा नंबर हमारे पास? 3। तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से नियम कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, तो सारे कट रहे हैं, तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इनका HCF कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ए फॉर अर्जुन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए फटाफट से। कह रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज 9। देन फाइंड द डिजिट सम ऑफ 9। 363, 495 और 561 का महत्तम समापवर्तक n है, तो n का अंकी योग ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। करिए इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, इसका फैक्टर करना भी उतना आसान नहीं है।
इसका फैक्टर करना भी उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखें 363, 495 और 561 का आप फैक्टर करने जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टाइम टेकन तो होगा ही होगा। तो फिर हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जो हमारा डिफरेंस मेथड है उस पे। देखें 363, 495 और ये है 561, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर निकालिए, चाहे तो इन दोनों का अंतर निकालिए, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का अंतर निकालिए। उसके बाद हम काम करेंगे आगे। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, इन दोनों का अंतर, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, अंतर आएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2, 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2, 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2, 9 में से 6 जाएगा कितना होगा 3, 9 में से 6 जाएगा कितना होगा 3, 4 में से 1 3 जाएगा कितना होगा 132। इनका अंतर आया, 132 इनका अंतर आया। क्या इस 132 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड होती हैं? क्या 132 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड होती हैं? आप कहेंगे कभी नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि इसका अगर देखेंगे ना 3 गुना करेंगे तो 300 और 32 से 96, 396 आ जाएगा, और यहाँ कितना 363। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही नहीं डिवाइड कर रहा, तो 132 का आंसर होगा नहीं। अब इसका करिए अब फैक्टर, इसका फैक्टर करेंगे और उसके बाद देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका करेंगे फैक्टर, तो क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 से देखें, 4 से चेक करें। और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ एक चीज और कॉमन सी है, यहाँ एक चीज और कॉमन सी है। अगर एचसीएफ इनका ऑड है, 363 है, 495 है, 561 है, एचसीएफ इनका ऑड है, तो एचसीएफ भी ऑड ही आएगा। अगर नंबर ऑड है, संख्याएं ऑड है, तो एचसीएफ भी ऑड ही आएगा। तो यहाँ देखेंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करें या 3 से करें, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 बार में ये चला जाएगा, 44 बार में ये चला जाएगा। और आगे इसको तोड़ेंगे 3 इंटू में, 4 इंटू में 11 कर सकते हैं, 4 इंटू में 11 कर सकते हैं। अब देखें सम संख्या तो होने वाली नहीं है, सम संख्या तो इनका एचसीएफ होगा नहीं, सम संख्या कभी नहीं होगा इनका एचसीएफ, क्योंकि सारे नंबर कैसे हैं, ऑड नंबर लिखे हैं, विषम संख्या लिखी है। तो जरा देखें अब बड़ा नंबर कौन सा बचा हमारे पास, 11 बचा, तो 11 को चेक करते हैं। यहाँ देखें 11 को चेक करेंगे, 3 3 6 0 हो जाएगा, 5 4 9 0 हो जाएगा, 5 1 6 0 हो जाएगा। 11 से ये सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 11 से पहले हम जरा इससे 33 भी तो बनाया जा सकता है ना, ये भी तो एक विषम होगा। 11 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इनका 33 भी तो बन सकता है ना प्रोडक्ट, क्योंकि 11 का 4 गुना करेंगे तो 44 बनेगा, वो तो होगा नहीं क्योंकि वो सम संख्या आ जाएगी। तो 11 का 3 गुना 33, तो क्या देख सकते हैं इनका एचसीएफ 33 होगा, 33 एकम 33 और 33 एकम 33, 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो 33 एकम 33, 495 को चेक करिए 33 से, 495 को 33 से भाग कराएंगे 33 से, तो 33 आ जाएगा। यहाँ आएगा कितना 6, यहाँ कितना आएगा 1, 3 5 15 और 5 3 15, यानी 33 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 165 आ जाएगा। 33 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब जरा चेक करिए कि 561 33 से डिवाइड होता है, 33 दूना 66, नहीं एक ही बार में जाएगा 33, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, और 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21 210, 3 7 21, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना होगा 11, 33 होगा, सॉरी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 33। हमसे एचसीएफ नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इनका एचसीएफ एन है, और एन क्या है 33 है, एन का मान कितना आ गया 33। हमसे कह रहा है कि इनके अंकों का योग कर दीजिए, तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये था बेसिक तरीका। ये था बेसिक तरीका हमारा।
अब देखें, अगर स्मार्ट अप्रोच की बात करें, बाई ऑप्शन से चलने की कोशिश करें, उड़ाने की कोशिश करें क्वेश्चनों को, तो देखें देखिए सबसे आसान होता है डिविजिबिलिटी का नियम 3 से चेक करना। क्या ये संख्याएं 3 से कट रही हैं? क्या ये संख्याएं 3 से कट रही हैं? अगर 3 से कट जाएंगे तो इकाई के अंक में इनका योग कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब देखिए 3 से 3 3 6 3, ये 5 4 9 9 5 1 6 9, ये 3 से कट जाएंगी। अगर ये 3 से कट जा रही हैं, ये संख्याएं 3 से कटेंगी, ये मान लीजिए ये संख्या 3 से कटेगी, अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो जोड़ेंगे ना, कई बार आप देख सकते हैं तो 3 में 3 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके को समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी का नियम पता होगा, और वो हम अभी पढ़े नहीं है, तो फिर हम उन चीजों पे तब आएंगे जब वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तभी आप बेसिक तरीका ये समझिए कि बेसिक तरीके से कैसे होगा, उस तरीके को हमने देखा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे जो लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। करें यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समावर्तक x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब महत्तम निकालना है। देखें 328 बड़ा नंबर लिखा है तो हमेशा कोशिश करेंगे डिफरेंस मेथड से चलने की। 328, 451 451 और दिया है 697। किन्हीं दो नंबरों के बीच का अंतर ले लीजिए, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का अंतर। कोशिश ये करें कि जहां पे अंतर कम आए, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, और इसके बाद 4 और 2 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ ज्यादा है तो कम वाले को लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर ले लेते हैं। अंतर कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 451 बड़ा, 328 छोटा। 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। 123 हो गया। 123 इनका अंतर है। क्या 123 इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है? 123 इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। 100 का गुना 323 का गुना कितना हो जाएगा? 23 का गुना 69, 369 होगा, लेकिन 328, तो ये 123 से नहीं डिवाइड करें इसका फैक्टर। 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 से कटेगा नहीं, ये एक अभाज्य, ये एक विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से काटिए, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 और इंटू में, यहाँ देखेंगे 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 आ गया। और 41 का और आगे आप फैक्टर कर नहीं सकते, 41 का और आगे फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ये एक अभाज्य संख्या आ गई, तो फिर इसका एक ही फैक्टर होगा, और वो होगा क्या? 3 इंटू में 41 होगा। अगर वो संख्या 123 से नहीं कट रही है तो फिर जरूर 41 से कटेगी, और अगर 41 से नहीं कट रही तो फिर वो 3 से कटेगी। इस तरीके से देखें, 3 से वो कटेगी। देखें 123 से तो हमने चेक किया नहीं, अब 41 से चेक करें। 41 से दूसरा नंबर तो बड़ा यही है 41, पहले इससे चेक करते हैं, नहीं जाता तो इसका फैक्टर करते हैं, उसमें जो बड़ा होगा उससे चेक करेंगे। 41, अगर 41 से आप चेक करें, 4 8 32, 8 का एक बार में गुणा 8, तो ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। इसको देखें, 4 4 41, 1 41, ये 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। 41 एकम 41 और 41 एकम 41, 11 बार में डिवाइड होगा। और 697 को देखेंगे, 41 एकम 41, ऐसे कर सकते हैं। 697 को 41 से हम डिवाइड करें तो 41 से एक बार में जाएगा 41, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 चौक 28, 7 बार में ये डिवाइड होगा, यानी कि ये 17 बार में इसको प्रॉपर डिवाइड कर देगा, ये 17 बार में डिवाइड कर देगा। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 41, इनका एचसीएफ आ जाएगा 41।
41 इनका एचसीएफ है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने में आप ऑप्शन से तो जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में वैल्यू दी है कि एक्स का मान कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, किन के बिटवीन आएगा, इसके इसके बीच में आएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इनका एचसीएफ क्या आएगा। तो बाई ऑप्शन नहीं जा सकते, दूसरा तरीका भी नहीं है, या तो आप भाग विधि लगाइए, या तो फैक्टर करिए, या तो फिर अंतर अंतर वाला तरीका सबसे आसान है। 41 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, 41 कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है। 41 कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा, तो 40 और 44 के बीच में 41 आता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 41 इन संख्याओं का एचसीएफ होगा, जो कि कहां से कहां के बीच में आता है, 40 और 44 के बीच में आता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। कह रहा है एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब यहाँ देखें, x प्लस वाई दिया है 40, x माइनस वाई दिया है 20, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये वाई वाई कैंसिल होगा, x में x 2x 60, तो x का मान कितना आ जाएगा 30, और x का मान जब यहाँ पे 30 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 10, y कितना आ जाएगा 10। नहीं है दिक्कत तो निकालें यहाँ से। x का मान यहाँ आ गया 30, और इसमें रखेंगे 30, x का मान 30 और प्लस में y, और ये बराबर किसके 40 के, तो y बराबर हो जाएगा 40 में से 30 को हटा देंगे तो y बराबर आ जाएगा 10। तो x आया है कितना, x आया है 30 और y आया है 10, और इन दोनों का निकालना है हमें HCF। HCF या तो वो नंबर स्वयं होगा या उन नंबर से छोटा होगा। HCF या वो नंबर स्वयं होता है या उन नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ देखेंगे तो नंबर कौन सा है, 30 और 10 होगा, तो 10 हो सकता है या तो फिर उससे छोटा होगा, 30 तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 10 है। तो 30 बाहर हो गया, 40 बाहर हो गया, ऐसे बाहर करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ताकि आपके चांसेस सही हो जाए, क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा सही हो जाए। यहाँ देखें 30 और 10, तो या तो एचसीएफ वो स्वयं नंबर होता है या उससे छोटा नंबर होगा। एलसीएम या तो वो नंबर होगा या उससे बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे एक 10 नंबर है तो 10 से छोटा एलसीएम एचसीएफ आएगा, या तो 10 ही आएगा। तो 10 से ये दोनों संख्याएं करती हैं 10 से एक बार में, 10 से 3 बार में, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी डी भी बाहर हो जाएगा। 30 से वैसे भी ये डिवाइड नहीं होंगे। एचसीएफ या तो वो नंबर स्वयं होगा या तो वो नंबर से कोई छोटा नंबर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा निम्नलिखित का एचसीएफ निकालिए। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है करने की। यहाँ देखें, सबसे पहले हम 2 को देखने की कोशिश करें, या 5 को देखें, या 3 को देखें, किसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर हम 2 को देखें तो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम पावर को बाहर लेते हैं, कम से कम पावर बाहर आती है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 है, तो सबसे कम पावर कौन सी है, 1। एक यहाँ भी मौजूद है, एक यहाँ भी मौजूद है, एक यहाँ भी मौजूद है, तो 2 की पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे इनटू में। उसके बाद आइए 3 पर, 3 का यहाँ पे स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो कम पावर किसके पास है, सबके पास 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 बाहर लेंगे इनटू में। उसके बाद आइए 5, 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 कहाँ है, हर जगह है, तो 5 की पावर 1, कम पावर वाले को बाहर लेते हैं। एचसीएफ में याद करिएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 30 इनका एचसीएफ होगा, 30 इनका एचसीएफ होगा। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। और देखें फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 नंबर लिखे हैं, दोनों का एचसीएफ निकालना है। 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर कितनी बाहर आएगी, कम पावर बाहर निकालते हैं एचसीएफ में। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर बाहर आएगी, 2 की पावर 2 बाहर आएगी। तो 2 की पावर यहाँ पे कितना है 6 बाहर हो गया, 2 की पावर यहाँ कितना है 3 बाहर हो गया, बचा कौन सा, ए या डी, इनमें से सही होगा। 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ। उसके बाद देखें
3 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 6 यहाँ है, 3 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 6 यहाँ है। तो 3 की पावर यहाँ 2 है, तो ये तो होगा नहीं। 4 और 6, 6 और 4 में कम पावर किसके पास? यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो कम पावर किसके पास? 4 के पास। तो 3 की पावर 4 वाला सही होगा, 2 वाला बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखें 5 का क्यूब यहाँ यानी कि पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, तो कौन सी पावर को बाहर निकालेंगे? कम वाली। 5 की पावर 3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ 5 की पावर 3 बाहर। 7 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो फिर 7 आएगा ही नहीं, तो फिर हमारा आंसर डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। और देखिए कह रहे फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब देखिए कुछ अलजेब्रिक वैल्यू लिखे हैं, मतलब वेरिएबल लिखे हैं, कुछ नंबर लिखे हैं, इन दोनों का एक साथ कैसे एचसीएफ निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखें सबसे पहले आप नजर डालें तो नंबर की अगर हम बात करें नंबर की, तो यहाँ देखें 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, ये आपस में को प्राइम नंबर है। 3 से डिवाइड होगा, 3 से 12 भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं तो ये डिवाइड होगा। 12 से नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? जब ऐसे नंबर लिखे हों आपस में को प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर लिखे हों, तो उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। और एलसीएम की बात करें तो वो नंबर स्वयं होंगे, या तो अगर अभाज्य संख्याएं दी होंगी तो उनका प्रोडक्ट होता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ के केस में अगर संख्याएं आपस में को प्राइम है या प्राइम नंबर है, तो फिर उस केस में एचसीएफ जो होगा हमेशा एक होगा। तो इन नंबरों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और यहाँ देखें इन नंबरों का एचसीएफ एक हो जाएगा, तो 180 क्या कर रहा है? 180 क्या कर रहा है? 180 क्या कर रहा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब नहीं दिक्कत है तो समझिए इस चीज को। यहाँ देखें 3, 5 और 12, 3, 5 और 12 का एलसीएफ क्या होगा? एक होगा एचसीएफ। और एलसीएम निकालने की कोशिश करिए, तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 1, 1, 2 यहाँ भी है, और यहाँ x की पावर कितनी है? 2। x की पावर 2 यहाँ पे x और इनटू में x, x की पावर 2 यहाँ भी हो जाएगा, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 2 होगा। और y यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 बाहर आएगी। और z के साथ देखें, और z के साथ देखें तो z तो यहाँ है और यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो फिर मे बी ऑप्शन में ना ये कहीं पे z होगा, ये z होगा, तब जाके हमारा ऑप्शन क्लियर होगा। क्योंकि x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, तो x बाहर आएगा। y यहाँ अकेला है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ y आएगा। z यहाँ अकेला है, z यहाँ अकेला है, z की पावर 3 यहाँ है, तो z यहाँ आएगा। तो ये x ना होके क्या था? z था। तब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। 13 नंबर कह रहा 28 और 70 का एचसीएफ निकालिए। अब धीरे धीरे आप वाकिफ होंगे हुए चीजों को अच्छे से समझने की, तो फिर हम थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 28 और 70 कौन सा नंबर है जो दोनों को प्रॉपर डिवाइड कर दे? 28 अगर लेते हैं या तो वो नंबर स्वयं होंगे, एचसीएफ के केस में या तो वो नंबर स्वयं होगा या तो उससे कोई छोटा होगा। एलसीएम के केस में या वो नंबर स्वयं होगा या उससे बड़ा होगा। एचसीएफ के केस में या वो नंबर स्वयं होगा या उससे छोटा नंबर होगा, हमेशा ऐसा होगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है। यहाँ देखें तो एक नंबर हमें 28 दिख रहा है, एक नंबर हमें 70 दिख रहा है, छोटा कौन सा? 28। अब या तो 28 इनका एचसीएफ होगा या तो फिर उससे छोटा होगा, या तो 28 होगा या तो उससे छोटा होगा। 28 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 70, तो 28 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काटे? तो 14 ले सकते हैं। 14 दूना 28 होता है, 14 पंचे 70 होता है, तो 14 हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। किसका? 28 का। और 70 का एचसीएफ कितना हो गया?
हम निकाल रहे हैं HCF। 28 और 70 का HCF कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, 14। तो नॉन 14 वाले आंसर तो बाहर। वैसे भी देखें 70 तो हो नहीं सकता, एक नंबर हमारा छोटा है, तो HCF या तो वो नंबर स्वयं होता है या उससे छोटा, तो 28 हो सकता है, लेकिन 28 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 70 तो बाहर चला गया। कोई भी 2 नंबर दिए हो, 3 नंबर दिए हो, जितने भी नंबर दिए होंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वही HCF हो सकता है या उससे छोटा होगा। यहाँ 2 नंबर दिए हैं 28 और 70, तो एक नंबर ऐसा है जो 28 है, तो या तो HCF 28 होगा या उससे छोटा होगा। तो 28 तो काट नहीं रहा, तो 28 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और 28 भी नहीं काट रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास B और C बचे हैं, इन दोनों में चेक करते हैं। तो दोनों जगह 14 है, तो 14 तो इनका HCF होगा नंबर वालों का। अब हम वेरिएबल का अगर निकालें तो p की पावर कितनी है, 5 है, p की पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो आएगा ना, p की पावर कितनी आएगी, मिनिमम पावर बाहर आती है ना, तो p की पावर 5 यहाँ, p की पावर 3 यहाँ, तो p की पावर 3 बाहर आएगी। तो 14 p क्यूब कहाँ लिखा है, 14 p क्यूब यहाँ लिखा है, तो फिर ये ऑप्शन सी भी बाहर हो गया। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्यू में देखेंगे तो क्यू की पावर 2 यहाँ है, क्यू की पावर 4 यहाँ है, तो कितनी बाहर आएगी, क्यू की पावर 2 बाहर आएगी। तो इस तरीके से क्यू का स्क्वायर बाहर आएगा, जो 14 पी क्यू क्यू स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30। बड़ी से बड़ी की बात करें तो हम HCF की ओर जाते हैं, छोटी से छोटी बात करें तो हम LCM की ओर जाते हैं। नाम में ही लिखा है, नाम में ही लिखा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 25, 35, 40 और 30। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर तो 40 है, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25। तो या तो 25 HCF होगा या इससे कम होगा, या तो इसका HCF 25 होगा या इससे कम होगा। तो इससे ज्यादा वाला क्या कर रहा है, 35 तो पहले बाहर चला गया, ये तो बड़ा है 25 से। अब वो 25 आंसर में नहीं है, तो 25 को हटा दीजिए, मतलब इससे छोटा आने वाला है। बड़ा तो बाहर हो गया, इससे छोटा को चेक करते हैं। तो हमारा इसके छोटा कौन सा है, 20 बचा। अब 20 से भाग कराओगे तो ना तो 25 में भाग जाएगा, ना 35 में भाग जाएगा, ना 30 में जाएगा। 20 केवल और केवल 40 को डिवाइड करेगा, तो एक से तो काम बनेगा नहीं। जब तक वो नंबर हर एक नंबर को डिवाइड ना करे, वो हमारा HCF नहीं होता कभी। जब तक वो नंबर हर एक नंबर को ना काट दे, तब तक हम उसको HCF मान ही नहीं सकते। तो 20 हमारा बाहर हो गया। आगे देखें, अब बचा बड़ा सा नंबर कौन सा, 15। 15 से देखिए, 15 के साथ भी वही समस्या है कि 15 से ना तो 25 भाग जाएगा, ना 35 भाग जाएगा, ना 40 भाग जाएगा, केवल और केवल 30 भाग जाएगा। तो 15 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 सबको भाग कर देगा, 25 को भी, 35 को भी, 40 को भी, 30 को भी। तो इनका HCF 5 हमारा हो जाएगा। ऐसे चीजों को उड़ाते हैं। अगला देखिए, कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 852, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 852, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए 852, 1065 और 1491। अब इतने बड़े से नंबर का फैक्टर लेना बड़ी दिक्कत है, समस्या होगी। तो फिर आप ले तो लेंगे लेकिन टाइम खराब करेंगे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि अंतर लीजिए, इन्हीं के अंतर ले लेते हैं, क्योंकि इनके दोनों के बीच में 200 का दिख रहा है, इसमें कितना 400 का दिख रहा है, और इसमें कितना दिख रहा है 600 का। तो इन दोनों का लेते हैं हम, पहले और दूसरे के बीच का अंतर। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और 10 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 213 हमारा आया इनका अंतर। अब जरा चेक करें कि ये 213 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। अगर डिवाइड हो गए तो यही HCF, नहीं तो फिर इसका भी करेंगे फैक्टर, इसका भी करेंगे फैक्टर। ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है, फिर 3 के केस में आएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, तो 2 तो आने वाला नहीं है इसमें, 2 तो नहीं आने वाला, क्योंकि एक विषम संख्या और सारे नंबर विषम ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो अब देखें 213 आया इन दोनों का अंतर। क्या 213 ये सभी को डिवाइड कर रहा है? अगर डिवाइड करेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें
दो चौको 8, अगर यहाँ पे मान लेते थोड़ी देर के लिए 200 है, 200 का गुना कितना हो जाएगा, 200 का 4 गुना 800 हो जाएगा, और 13 का 4 गुना 52 हो जाएगा। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप 200 माने तो 200 का 4 गुना 800, कोई दिक्कत नहीं, और 13 मान ले 13 का 4 गुना 52, तो ये 200 से 4 बार में डिवाइड, 213 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर ये 200 होता तो 5 टाइम में 1000 हो जाता, और 13 अलग है तो 13 का 5 टाइम में 65 हो गया। इस तरीके से तोड़ते हम, ब्रेक करते, 200 अगर होगा तो 5 बार में 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और 13 का 5 बार में 65, तो 1065, तो ये कितने बार में डिवाइड हो गया, 5 बार में डिवाइड हो गया, ये 5 बार में इसको डिवाइड कर देगा। उसके बाद देखिए, अगर हम इसको 200 माने, इसको 1400 मान लें, 91 हटा देते हैं, 200 का कितने गुना, 7 गुना 14 हो जाएगा, और 13 सते 91 होता है, 13 का 7 गुना 91 और 200 का 7 गुना 14, तो 1491, ये कितनी बार में डिवाइड हो गया, 7 बार में। एग्जैक्टली तीनों की तीनों संख्याएं 213 से प्रॉपर डिवाइड हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, तो हमारा आंसर 213 हो जाएगा। आगे चेक करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यह है डिफरेंस मेथड, जो सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक है। कहाँ पे कौन सा काम आएगा वो हमने पहले ही आपको बताया, कि जहाँ पे जो तरीका सुटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, आसानी से होने वाला होगा, वहीं पे हम उस तरीके का यूज करेंगे। तो इसमें बड़े से नंबर लिखे थे, फैक्टर करना मुश्किल होता, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेते इसको फैक्टर, लेकिन समस्या वो बनती कि फिर आप इसका करने में टाइम खराब करते। तो अंतर 213 और सारे के सारे नंबर डिवाइड हो गए। अगले क्वेश्चन पे आइए और देखिए फटाफट से 16 नंबर क्वेश्चन। एससीएफ को ऐसे पढ़िए ताकि आपको दोबारा कभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि आपका एग्जाम, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें तो काम आएगा ही आएगा, साथ साथ आपकी बेस को बहुत मजबूत करेगा, फिर आपको एससीएफ दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हर एक टाइप के, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अभी हम सीख रहे हैं, बाद में एलसीएम एससीएफ के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जितने टाइप बनते हैं सारे टाइप को डिस्कस किया जाएगा इसी क्लास में। तो देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू डिफरेंट प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी तो उनका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा। कोई भी आप दो अभाज्य संख्या लिखिए, देखिए जैसे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5, अगला ले लेते हैं 5। अब इसको कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा, इन संख्याओं को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा। अभाज्य संख्याओं को कोई भी नंबर नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में कोई नंबर कॉमन होता ही नहीं है, और जब तक नंबर कॉमन नहीं होगा तब तक एचसीएफ होगा नहीं। वो नंबर एचसीएफ होगा जो सब में कॉमन होता है, यही तो लेते हैं हम, कॉमन नहीं तो ढूंढते हैं। तो यहाँ देखें 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्याओं की एक सीरीज है, इसमें देखेंगे तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। अब जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो एक हर जगह कॉमन होगा, एक से ये 2 भी डिवाइड होगा, एक से 3 भी डिवाइड होगा, एक से 5 भी डिवाइड होगा। तो जब भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो आंख बंद करके आप हमेशा एक को टिक करेंगे, हमेशा एक को टिक करेंगे। और यहीं पे अगर एलसीएम पूछा जाए, कोई भी नंबर लेंगे, आप कहेंगे कि 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, कोई नहीं करेगा, या तो 11 स्वयं से होगा या 13 से होगा। तो फिर अगर कोई भी कॉमन ना आए तो फिर इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक। लेकिन एलसीएम का केस होगा तो एलसीएम में अलग है चीजें, एलसीएम अगर पूछे 2, 3, 5 का तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, मतलब जो संख्या है उनका मल्टीप्लाई कराइए, 5 3 15 दूना 30 इनका एलसीएम होगा। जब अभाज्य संख्याएं हों और एलसीएम पूछे तो उनका मल्टीप्लाई, और जब अभाज्य संख्याएं हों और उनका एचसीएफ पूछे तो हमेशा एक होगा। तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम होना चाहिए। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा कम से कम होना चाहिए। किसी भी दो सम संख्याओं को उठा लीजिए, उसमें अगर वो सम संख्याएं तो 2 कॉमन होगा, तो हमेशा उनका एचसीएफ क्या होगा, 2। ध्यान से करेंगे, ये चीजें लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखें, दो सम संख्याएं उठा लेते हैं, मान लीजिए हम 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, ये 2 है और ये 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो जब भी आप HCF निकालेंगे तो मिनिमम पावर को बाहर लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2। तो हर एक नंबर में अगर वो सम संख्या है तो उसमें 2 कॉमन होगा। आप कहेंगे इसको नहीं और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ले लीजिए।
जैसे चलिए 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 14 लेते हैं, जो मर्जी वो ले सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3। और 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3। अब जब HCF निकालेंगे इनका, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 तो हर जगह है ना, तो 2 की पावर 1 हमारा आंसर होगा। तो जो भी कहीं का भी नंबर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहीं का भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे ये कहेंगे कि 4 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और 18 क्या होता है, 2 इंटू में 9, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखें, जब आप इनका HCF निकालेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1, कम वाले को बाहर लेते हैं इंटू में। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं है, तो फिर 3 बाहर नहीं आएगा, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो आपने देखा कि जब भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याएं होंगी, 2 या 2 से अधिक सम संख्याएं होंगी, तो उनका HCF कम से कम हमेशा 2 तो होगा ही होगा। ज्यादा हो जाए वो अलग केस है, ज्यादा होगा तो वो अलग केस है, कम से कम 2 तो होगा ही होगा, कोई भी संख्या होगी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। कह रहे 3 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, और ये हमारे यूपी पुलिस के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन, पहले पेपर का क्वेश्चन है जो 8 तारीख को हुआ है, उसी में ये पूछा गया। सेम क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का HCF है। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका HCF हमेशा 2 होगा। हमने देखा ये 3 सम संख्या लीजिए, कोई भी सम संख्या होगी, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 क्रमागत है, मतलब सीक्वेंस में होनी चाहिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, जरूरी नहीं आप 2 से शुरू करें। इसको देखेंगे तो ये 2 है ही। 6 को जब आप देखेंगे, 6 को लिखते हैं 2 इंटू में 3, और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3। तो जब इनका आप HCF निकालेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 बाहर आएगी। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 3 बाहर नहीं आएगा। HCF हमेशा 2 होगा। कहेंगे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जो ही नहीं 2 से शुरू करें। चलिए 12 लेते हैं, तो अगला नंबर क्या होगा, 14 होगा, और अगला नंबर क्या होगा, 16 होगा। 12 लेंगे तो अगला नंबर 14 होगा, अगला नंबर क्या होगा, 16 होगा। देखें 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3, और 14 होता है 2 इंटू में 7, और 16 होता है 2 की पावर 4। यहाँ देखेंगे जब इनका आप HCF निकालेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कम पावर बाहर आती है 2 की पावर। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो फिर 7 भी नहीं है, तो केवल 2 होगा। आपने देखा कि हमेशा ऐसे केस में आंसर 2 होगा। आगे चलें, इसको करिए फिर से ट्राई। कह रहा किसी भी 2 समपूर्ण वर्गों का महत्तम समापवर्तक कम से कम किसके बराबर होता है। 2 सम भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, ऐसा नंबर जो सम भी हो और कैसा हो, पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग 4 होता है, 4 एक सम संख्या भी है। किसी भी 2, और दूसरा ले लेते हैं, चलिए 16 ले लेते हैं। 16 भी तो एक सम संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। यहाँ देखें ये 2 का है, ये 4 का है। अब इसको देखेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4। तो HCF निकालते हैं तो हम हमेशा मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 मिनिमम है, तो यहाँ बाहर आएगा, तो HCF क्या होगा, 4। हमेशा ऐसे केस में रटेंगे नहीं आप कि 2 को ही आंसर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर जगह आप सम संख्या देखें और 2 अप्लाई करें, तो नहीं, उसमें 4 होगा। देखें जैसे अगला नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं आप, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 16। 16 एक कैसा है, पूर्ण वर्ग भी है और सम भी है। दूसरा चलिए 36 भी ले लेते हैं, 36 भी पूर्ण वर्ग भी है और सम संख्या भी है। ये किसका है, 4 का, ये किसका है, 6 का। इनको देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 16 को आप क्या लिखेंगे, 16 को आप लिखेंगे 2 की पावर 4, और 36 को हम 9 चौक 36, यानी 2 इंटू में 2 4 होता है, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। जब आप इनका HCF निकालेंगे, 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगी,
और इंटू में 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बस यही होगा बाहर। तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होगा? 4। तो दो सम हो और पूर्ण वर्ग भी हो, उनका महत्तम हमेशा 4 होगा। और रट के हमेशा 2 को नहीं करेंगे, नहीं तो ऑप्शन डी कर देंगे आप। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए फटाफट से ये समझ लीजिए अच्छे से बेहतरीन तरीके से कि इसका आंसर रट के नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको दो सम संख्याएं हो, कहीं की भी हो, क्रमागत नहीं लिखा, कंसेक्यूटिव नहीं है, तो फिर आप कहीं कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन वो होना क्या चाहिए? वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए और सम होना चाहिए। आप कहेंगे और भी नंबर है, बिल्कुल है, और नंबर ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 100 भी तो है, 100 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 100 के साथ 16 ले सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 100 को देखेंगे तो ये क्या होता है? 25 चौको 100, यानी 2 की पावर 2 4 होता है और 5 की पावर 2 25 होता है। 25 चौको 100, 16 होता है 2 की पावर 4। यहाँ देखेंगे एचसीएफ जब निकालेंगे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो मिनिमम पावर बाहर आएगी 2 की पावर 2। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो बस यही बाहर आएगा। और 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। कहीं का भी लेंगे वो हमेशा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। और देखें करिए फटाफट से। कह रहा है 64, 48 और y का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिए, नहीं के बारे में पूछा है। कह रहा है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 64, 48 एंड y इज 8, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो कैन नॉट बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। 64, 48 और y का महत्तम समापवर्तक 8 है। 64, 48 और y का महत्तम समावर्तक 8 है, मतलब एचसीएफ दिया है 8, तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता। अब इनका एचसीएफ 8 है, जरा देखें इसका अगर आप फैक्टर करने जाएंगे, देखिए ऐसे मेथड में ना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया फैक्टर मेथड, तो हम हर एक चीज को समझ के आए हैं, हर एक चीज को समझे हैं, इसलिए कि कौन सा कहाँ तरीका आएगा वो हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो इसीलिए देखें 64 क्या होता है? 64 क्या होता है? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 की पावर 6 होता है 64। नहीं है दिक्कत तो आप तोड़ते आएंगे, 2 से भाग करते हुए तो भी 64 तक पहुंच जाएंगे। 48 को देखेंगे, 16 3 48 होता है ना, और 16 होता है 2 की पावर 4 और इंटू में 3, 48 होता है। और यहाँ पे है y, यहाँ पे है y। अब देखें यहां से आपने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ जाना है एचसीएफ के बारे में, वो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, और एनटीपीसी में भी शायद रिपीट हुआ है। तो देखें यहाँ हमसे कह रहा है कि इनका एचसीएफ 8 है, इनका एचसीएफ 8 है, तो y का कौन सा संभावित मान नहीं हो सकता? y का कौन सा संभावित मान नहीं हो सकता? देखिए अगर इनका HCF, अगर इनका HCF 8 है, इनका HCF 8 है, इनका महत्तम समापवर्तक 8 है, और 8 होता क्या है? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। 8 को जब भी लिखोगे 2 की पावर 3 लिखोगे। सोचो कि अगर y का मान, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, यहां 2 की पावर कितना है? 6। एचसीएफ को बता दिया है वो कि एचसीएफ कितना है हमारा? 8 है। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर कितने हैं? 4 है। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 की पावर 4 मान लेते हैं, ठीक, 2 की पावर मान लेते हैं 4, और उसके साथ कोई भी नंबर रहा होगा y का, वो हमें छोड़िए, लेकिन 2 तो आएगा ना। 8 एचसीएफ बता रहा है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ भी आएगा। 8 अगर एचसीएफ है तो 2 की पावर तो यहाँ आएगी ही आएगी। अब देखें अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते कि 2 की पावर 4 होगी, यहाँ भी अगर 2 की पावर यहाँ 4 होगी, जैसे 2 की पावर 4 यहाँ होगी, तो 2 की पावर 4 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 यहाँ भी है, मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं, तो 2 की पावर 4 अगर आप बाहर निकालोगे इन तीनों में से, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। तो इस केस में हमारा एचसीएफ 16 हो जाएगा।
इस केस में हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ पे जो 2 की पावर जो है ना, y की वैल्यू 2 की पावर जो है वो 2 होगी। एक बार 4 रख के देखा तो 16 पहुंच जा रहा था। हम 2 की पावर 2 रख के देखते हैं तो 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है। मिनिमम पावर तो हर जगह है। कम वाले को बाहर निकालते तो 2 की पावर 2 को अगर बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आएगा, 4 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। और यहाँ अगर 4 बाहर आया तो एचसीएफ तो बता रहा है ना 8 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। तो ये भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ से एक चीज जो नोटिस की होगी कि इस जगह पे जो ये y लिखा है, इस जगह पे 2 की पावर 3 कांस्टेंट है, फिक्स है। क्योंकि इसके जगह पे y के जगह पे ये जो y है ना, इस जगह पे 2 की पावर 3 तो फिक्स है, उसके साथ कोई वैल्यू हो या ना हो ये हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अभी के लिए आप सोचिए कि इस जगह पे 2 की पावर 3 तो फिक्स होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ 4 रख देते हो तो 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो कम से कम वाली पावर बाहर निकालोगे 16 बाहर आ जाएगा। और एचसीएफ 8 बता के रखा है वो क्वेश्चन में कि इनका एचसीएफ कितना है, 8 है। और अगर यहाँ पे आप 2 की पावर 2 रखते हो, 4 रखते हो, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ, मिनिमम पावर बाहर आएगी। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। और अगर आप 4 रख देते हो तो 16 हो जाता है। ना तो आप 3 से छोटा रख सकते हो 2 की पावर, ना 3 से बड़ा रख सकते हो 2 की पावर। क्योंकि 2 की पावर 3 अगर आप रखते हो तो यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 6 यहाँ है। तो 2 की पावर कितना, मिनिमम वाले को बाहर निकालते हैं तो 2 की पावर 3 बाहर आएगी। और 2 की पावर 3 बाहर का मतलब 8 बाहर आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 बाहर आएगा। तो फिर ये कांस्टेंट हो गया कि y की वैल्यू जो होगी ना वो 2 की पावर 3 होगी हमेशा, यानी कि 8 होगी। और 8 का मल्टीपल होगी या कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन 2 की पावर 3 तो ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। और उसके साथ देखें अब आएंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो लिखे हैं आपको देखें, 8 इंटू में 9 72 होगा, 8 9 72। तो कुछ भी हो y का मान, लेकिन 8 तो है ना इसके साथ, y की वैल्यू को चेक करना है ना। तो y का मान कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 उसके अंदर होना चाहिए। और 8 है तो वो आंसर हो सकता है। अगर 8 है तो वो आंसर हो सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 8 है तो वो आंसर हो सकता है। हमें वो सर्च करना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे आपने देखा कि इनका मान कितना है, 11 इंटू में 8 है। तो फिर ये वैल्यू तो हो सकती है, ये हो सकती है। तो ए वाला मान हमारा हो सकता है, डी वाला। इसको देखें तो 8 इंटू में 11 लिख सकते हैं इसको, और आगे तोड़ भी नहीं सकते इसके अलावा किसी नंबर में। तो 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। और 8 इंटू में 11 लिखेंगे तो इसके अंदर भी तो 2 की पावर 3 है। तो ये वैल्यू भी हमारी हो सकती है। हमें चाहिए कौन सा मान नहीं हो सकता। और ध्यान रखेंगे कि y की वैल्यू जो भी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जो 2 की पावर होगी y में वो 3 कांस्टेंट है, मतलब 8 है। तो 8 का मल्टीपल ढूंढना है, 8 का मल्टीपल ढूंढना है। अगला देखें, और जब केवल 8 का मल्टीपल होगा तो भी दिक्कत, अभी देखेंगे आगे, ये भी हो सकता है। अब इसको देखें क्या होता है, 13 8 104, 8 इंटू में 13, 8 इंटू में 13। तो ये भी वैल्यू हमारी हो सकती है, यानी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। और इसको अगर देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो 32 त्रिक 96 होता है शायद। हाँ 32 त्रिक 96, ये है 32 का 3 गुना 96। और 32 को आप देखेंगे ना तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जरा आए और देखें कि अगर आप y के जगह पे 2 की पावर 5 रख देते, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 की पावर 6, यहाँ कितना है 2 की पावर 4। अगर यहाँ 2 की पावर 5 आप रखते तो मिनिमम पावर बाहर निकालेंगे। और यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो कौन सी पावर को बाहर निकालेंगे, मिनिमम वाली पावर को बाहर निकालेंगे। 6 5 और 4 में 2 की पावर 4 बाहर आएगी। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है।
जरा बताइए कि इसका एचसीएफ 16 है क्या? नहीं, उसने दे रखा है कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। तो फिर कौन सा मान नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर 3 को उसने कर दिया है कांस्टेंट, 2 की पावर 3 को कर दिया है कांस्टेंट, क्योंकि 8 इसका फिक्स है एचसीएफ, तो यहाँ 2 की पावर 3 ही होगा और ये 8 के बराबर होगा। तो कौन सा मान नहीं हो सकता? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 की पावर 5 आ रही है, और 2 की पावर 5 जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो फिर 4 वाला कम होगा, 4 वाला बाहर आएगा, और 2 की पावर 4 16, तो एचसीएफ 16 हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ना वाले को ढूंढना था, तो ये नहीं हो सकता, तो यही हमारा सही है। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आगे चलें और अगले क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से आगे देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे दो संख्याओं का योग 232 है, उनका मासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक 29 है, तो इनमें से कौन सा युग्म संख्याओं से संबंधित मान प्रदान करता है? देखें एचसीएफ दे रखा है, अब ऐसे क्वेश्चनों को करने जाएंगे ना तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ 29 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 232। इसमें देखेंगे 7 5 12 की 2 कैरी 1 और 7 5 12 1 13 232। ये देखेंगे ये भी 232, 8 4 12 की 2 7 5 12 1 13 3 1 और ये भी 232 और 7 2 9 7 2 9 3 2 5, ये तो लिखा ही नहीं है 132। दो संख्याओं का योग पूछा है, दो संख्याओं का योग 232 है, तो ऑप्शन में कई बार चील की निगाह काम करनी चाहिए आपकी पेपर में, कि आप देखें यहाँ 232 सबका योग आ रहा है, अगर जो नहीं आ रहा वो तो बाहर हो जाएगी। दो संख्याएं हैं, दोनों का योग कितना दिया 232, तो ये तो बाहर हो गया, क्योंकि देखें 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और यहाँ 1, ये तो 159 ही लिखा है, तो ये तो गया बाहर, ऑप्शन डी गया बाहर, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 232, तो ऑप्शन डी हमारा नहीं होने वाला। ऑप्शन डी, इसमें देखें 7 5 12 की 2 7 5 12 की 7 5 12 2 1 13 की 3 और यहाँ 1 1 232, यहाँ देखेंगे 232, 8 4 12 की 2 7 5 12 1 13 की 3, यहाँ 1 1 2, ये 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। और एचसीएफ दे रखा है 29, एचसीएफ दे रखा है 29, तो संख्याएं या तो 29 होंगी या 29 से छोटी होगी। एक संख्या तो ऐसा होगा कि या तो 29 होगी या 29 से छोटी होगी, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, या तो वो संख्या स्वयं होगा या उस संख्या से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी नहीं होगा, 55 29 में आता ही नहीं है, तो ये भी बाहर चला गया। हमारे पास दो बचे, या तो 29 होगा या तो 58, ये दोनों में से सही होगा। अब 29 भी कट जाता है 29 से, 58 भी 29 से कट जाता है, 29 दूना 58 ही होता है। अब देखें मसला यह है कि 203 को काटो, क्या 29 से डिवाइड होगा, या तो 174 को काटो 29 से डिवाइड हो जाए, तो यही दोनों केस बचे हैं हमारे पास, बाकी सारी चीजें तो बाहर हो गई। अब जरा 203 को चेक करो 29 से, कटने वाला नंबर है, 2 6 18 7 21, नहीं कटेगा ये। 174 को चेक करते हैं 29 से, 174। देखें यहाँ पे अगर इसको 30 मान ले, 3 मान ले, 3 6 18, 180 से कितना 180 आ जाएगा 6 बार में, और 6 कम है तो 174, यानी कि 58 और 174 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऐसे हैं जो दोनों 29 से डिवाइड हो रहे हैं, 29 से ये तो डिवाइड हो रहा है 29 स्वयं, लेकिन 203 नहीं कट रहा, तो ये बाहर। 29 से 58 भी कट जा रहा है, 174 भी कट जा रहा है, 58 भी कट जा रहा है, 174 भी कट जा रहा है, 3 6 18, 6 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड होगा, ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखें ऐसे क्वेश्चन में दो धनात्मक संख्याओं का योग कह रहा 384 है, उनका महत्तम समापवर्तक 24 है,
तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो देखिए अगर योग दिया है 384, तो जो संख्या होगी वो 24, महत्तम दिया है इनका, एचसीएफ दिया है, तो जो संख्याएं होंगी वो 24 की मल्टीपल होंगी। मान लेते हैं एचसीएफ का मल्टीपल हो तो वो संख्या होती है, क्योंकि संख्या किससे डिवाइड होती है? एचसीएफ से। तो एक संख्या हम मान लेते हैं 24A और दूसरी संख्या मान लेते हैं 24B, और इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है? 384 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन को 24 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी, और ये किसके बराबर है? 384 के बराबर है। और a प्लस बी जो आएगा वो आएगा 384 और बटे में कितना? 24। भाग कराई, 24 से एक बार में जाएगा 24, 384 भाग की दिक्कत है, इस तरीके से कराई। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, अच्छी हो जाएंगी चीजें। 24 से भाग कराएंगे, 24 से एक बार में जाएगा, ये आएगा 24, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4। 12 बार हम 144 होता है तो 24 से 6 बार में चला जाएगा, ये 144। 12 से 12 बार में 144 जाता है तो 24 से 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 6 बार में जाएगा, 16 टाइम में डिवाइड होगा। तो a प्लस बी जो आएगा ना वो किसके बराबर होगा? a प्लस बी बराबर होगा 16 के। अब देखिए कितने पेयर बनाए जा सकते हैं 16 के, जिनका एचसीएफ 24 हो जाए। कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? कितने पेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं? तो देखेंगे यहां से एक पेयर तो हम ये बना सकते हैं कि 1 और 15 का ले लो। ये भी ऐसी संख्या है जो किसी और से नहीं डिवाइड होंगी। दूसरा अगर आप 2 14 करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, वो नहीं होने वाला। तीसरा देखें, अगर 3 13 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 13 का हो जाएगा। 4 12 का ले नहीं सकते हो, 5 11 ले लो, 5 11 ले लो, और 6 10 हो नहीं सकता है, 7 और 9 हो सकता है ना, 7 और 9 का ले सकते हैं एक पेयर। और 8 6 नहीं होगा, 10 6 नहीं होगा, फिर 12 4 नहीं होगा, 13 3 तो ले लिए हैं, तो फिर इतने पेयर बनाए जा सकते हैं 4। 1 15 का होगा, 3 13 का होगा, 5 11 का होगा और 7 9 का होगा। कितने युग्म बनाए जा सकते हैं ऐसे? 4 युग्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और कोई बनाया जा सकता है? 1 15 हो गया, 2 14 हो नहीं सकता, 3 13 ले लिया गया है, 4 12 हो नहीं सकता, 2 कॉमन आ जाएगा, 5 11 हो सकता है, ले लिया हमने, 6 10 हो नहीं सकता क्योंकि 6 10 में 2 कॉमन आ जाएगा, 7 9 हो सकता है, ले लिया गया, 8 6 हो नहीं सकता क्योंकि 8 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, 8 9 7 हमने ले लिया। तो यही 4 पेयर बनाए जा सकते हैं, 4 पेयर बनाए जा सकते हैं। कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू, सहअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या उनमें से सबसे छोटी संख्या। आपको अभी बताया गया कि अगर कोप्राइम नंबर हो आपस में तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब किसी भी कोप्राइम नंबर लीजिए, आपस में सहअभाज्य हो, सहअभाज्य की कंडीशन है कि दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता। जैसे 2 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हो, ये भी आपस में कोप्राइम है। कोई एक नंबर ऐसा हो सम अभाज्य का इसमें केस नहीं होता, जैसे 8 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। जरूर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन कोई भी इनके बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए, जो एक ही नंबर को डिवाइड ना करे। दोनों संख्याओं को नंबर डिवाइड करने वाला कोई एक नंबर ना हो, वो कोप्राइम नंबर कहलाता है। सम और विषम का मतलब नहीं है, भाज्य और अभाज्य का मतलब इसमें नहीं आता। जैसे हम अगर 2 और 25 ले लेना तो ये भी आपस में, अब हमें पता है कि ये 25 किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से, लेकिन ये 2 और 25 के बीच में आपस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे अगर आप 8 ले लो, 25 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपस में कोप्राइम नंबर है, आपस में ये कोप्राइम नंबर है। और ना तो इसको कोई नंबर, ना इन दोनों नंबरों को कोई नंबर ऐसा है जो काट सके एक के अलावा। एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को काट सके। तो ऐसे केस में हमेशा एचसीएफ क्या हो जाता है? 1।
ऐसे केस में हमेशा एचसीएफ 1 हो जाता है, और ऐसे केस में हमेशा एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल, सॉरी इनका प्रोडक्ट, इनका गुणक। 7 और 5 का एलसीएम 35, 13 और 2 का एलसीएम 26। इस तरीके के केस में हमेशा इन दोनों का 8 और 5 का एलसीएम 40। ऐसे इस तरीके से करते हैं हम कि अगर हमारा को प्राइम नंबर है तो फिर उनका एलसीएम अगर पूछे तो उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल, और अगर इससे पूछे तो हमेशा एक होगा। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जहां पे हमने एचसीएफ को समझा है। अब कल से हमारी क्लास जो होगी ना वो एलसीएम और एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चनों को होगी, क्योंकि एक क्लास लगी हमको एलसीएम समझने में, दूसरी क्लास लगी हमें एचसीएफ समझने में। अभी हमने दोनों चीजों पे अच्छा सा कमांड हासिल किया है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को उड़ाएंगे जो बेहतरीन तरीके से पूछे गए होंगे किसी न किसी एग्जाम में, एक्सपेक्टेड भी होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे, सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे अगली क्लास से। तो ये 2 क्लासों में हमने ये जाना कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। ये पहली क्लास में एलसीएम, दूसरी क्लास में एचसीएफ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। और अगर चैनल पे मेरे भाई नए हैं और आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।